मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन की तरह आता है। एक छोटा बच्चा भी होता है, वो कोई चीज़ अगर देखता है तो उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं। आपने भगवान विष्णु की बहुत सारी फोटोज, मूर्तियाँ ऐसी देखी होंगी कि वे देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है और वे शेषनाग की उस शैया पर लेटे हुए हैं। तो जो भी वो फोटो और वो मूर्ति देखता है और थोड़ी भी उसको इंटरेस्ट है इस सब में, तो उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर क्यों लेटे हुए हैं और इसका क्या कारण हो सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सृष्टि गतिमान होती है, जब ये सृष्टि श्री हरि के इशारे पर चलती है, तो भगवान शंकर भी उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें अपना आराध्य मान लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु पालन करता है तो भगवान शिव शंकर सृष्टि के संहार करता। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना वो कोई बड़ा ना वो कोई एक छोटा। अब जो टॉपिक है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु लेटते हैं अनंत शेषनाग पर, क्या कारण है उसका, और क्यों अनंत शेषनाग भगवान श्री हरि के अंश कहे जाते हैं, और क्या उनकी भक्ति के पीछे का कारण है। आज की वीडियो में हम ये सब जानने जा रहे हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो सुनना कैसा लगता है और आपको जो मेरा ये वीडियो है उसकी जो भाषा है वो कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको कुछ ऐसे दिव्य रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है। भगवान विष्णु आखिर शेषनाग पर क्यों सोते हैं? केवल शेषनाग ही उनका आसन है? क्यों ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका केंद्र श्री हरि विष्णु है? क्या अनंत शेषनाग जो भगवान का प्रतीक है, जो भगवान के ही अंश है, भक्ति का कारण किस प्रकार से वर्णित है शास्त्रों में, क्या कहते हैं इसके बारे में शास्त्र आज हम जानेंगे। श्री हरि अनंत शेषनाग पर जो शयन करते हैं उनके शास्त्रों में, कई पुराणों में इनका वर्णन आता है। स्कंद महापुराण में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है। विष्णु पुराण भगवान श्री विष्णु पर लिखित एक बहुत बड़ा ग्रंथ और पुराण है। शास्त्र कहते हैं सा एषा भगवान विष्णु अनंत शेषयो महायोगी योग निद्राया लोकानां कारणभूतया निद्राम अधिष्ठाय शयनम उपगतो। अर्थात भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में शयन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में शयन करते हैं क्योंकि वे ही समस्त सृष्टि और समस्त लोकों का पालन पोषण करते हैं। शेषनाग और अनंत काल का स्वरूप महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 150 में आया है। कहा गया, अनंतो नाम नागेंद्र सर्वलोक नमस्कृतम सह एव धारयेतत् विश्वम सर्वगतो महान। अनंत नाम के ये नागराज संपूर्ण विश्व को अपने फणों पर धारण करने वाले हैं। धरणीधर भी कहा जाता है शेषनाग को। अर्थात भगवान विष्णु जब शेषनाग पर शयन करते हैं तो वो अपने ही काल स्वरूप पर विश्राम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखिए कि वे अपने आप से अलग शेषनाग को नहीं मानते। शेषनाग भी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, उनकी शक्तियां
सीमित है। आपने हमेशा जब जब भगवान विष्णु के महाअवतारों के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने अंशों सहित अवतार लिया। शेषनाग का अवतार भी हुआ। जब वे राम बने तब शेषनाग लक्ष्मण बनकर आई। जब वे कृष्ण बने तब शेषनाग पर जो हमारे बलराम दाऊ है वो बनकर आए। ऐसे बहुत सारे रूपों में जब जब उन्होंने अवतार लिया है तब तब शेषनाग भी साथ साथ रहे हैं। भगवान विष्णु और शेषनाग की भक्ति के दिव्य रहस्य के बारे में शास्त्र कहते हैं। विष्णु पुराण का प्रथम अंश बताता है, कहते हैं शेषो नाम महात्मा नागराजो भगवत स्वरूपो विष्णेरंशः परम तेजा। केवल शेषनाग नाग ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वे जब भगवान श्री विष्णु के साथ अवतार लेते हैं तब तब वे उनकी रहस्यमयी शक्तियों के रहस्यमयी जो लीलाओं के भागीदार भी बनते हैं। उनका जन्म केवल एक ही उद्देश्य की वजह से हुआ है, वह उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। अपने फणों द्वारा भगवान को हर बुराइयों से बचाना। वैसे तो सर्वसमर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु, पर ये सब उनके पार्षद कहे जाते हैं। ब्रह्मांड का प्रतीक जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो है अनंत सागर और शयन मुद्रा, जो कहता है कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं और क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु अपने भक्तों को अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है जब सृष्टि विश्राम लेती है तब ईश्वर सतत जागृत रहते हैं। शेषनाग की भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। कहा गया सह एषः भगवान अनंतो महायोगी नित्यं विष्णु धारयति। अनंत देव शेषनाग निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनकी अनंत फणों से भगवान के नामों का जाप करते हैं। यह भक्ति का सर्वोच्चतम रूप माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ अगर हम समझे, जब हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो शेषनाग का अनंत फण ब्रह्मांड के अनंत आयामों का प्रतीक है। क्षीर सागर का श्वेत जल ऊर्जा का प्रतीक है। इस ऊर्जा से जो सृष्टि का संचालन होता है उसमें बल मिलता है। जो उनके राजा हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, वो श्री हरि महाविष्णु है। श्री हरि का शयन सबसे पहले मौन स्थिति में होता है। जो भी उनके इस रूप का पूजन अर्चन करता है उनके यहाँ शांति का निवास माना जाता है। शेषनाग और देवी लक्ष्मी का जो संबंध है वो माता और पुत्र के समान है। भगवान विष्णु की प्रिया है लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी उन्हें अपने पुत्र स्वरूप मानती हैं। शेषनाग पर फणों में लक्ष्मी विष्णु एक साथ निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा को अपने घर लेकर आते हैं तो आपके जीवन में अमंगल का नाश होता है। और भगवान मंगलम भगवान विष्णु इस श्लोक को सार्थक करते हुए आपके घर में सर्व मंगल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक नहीं बल्कि उनके पुत्र स्वरूप भी है। उसका जब भगवान विष्णु अपने सभी अवतारों में उतर रहे होते हैं पृथ्वी पर, बिना शेषनाग के उन्होंने कोई अवतार नहीं लिया। जो अवतार लिए उसके अंश स्वरूप कहीं न कहीं शेषनाग का आना निश्चित समझिए। भगवान विष्णु की सर्वोपरि कथा बताती है। माना जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान विष्णु की अनंत कथाएं हैं जिसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब भगवान विष्णु शेषनाग के साथ इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं तब पृथ्वी प्रसन्न वदन होकर भगवान विष्णु का मंगल करती है, उनके लिए अपना आभार प्रकट करती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु अनंत शेषनाग को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान देते हैं? जीवन तो क्या, वो तो परमेश्वर है, परब्रह्म है, उनके प्रति संवेदनाएं हैं उनकी। वे भक्त हैं और वे भगवान। अनंत शेषनाग पर निवास करने वाले श्री महाविष्णु जिस किसी के जीवन में कृपा करते हैं, उसके जीवन में संपूर्ण कलाएं प्रवेश कर जाती हैं। उसके जीवन में फिर कभी कोई कमी नहीं रहती। शास्त्र कहते हैं कि जब अनंत शेषनाग पर निवास करने वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतना बड़ा प्रताप है कि पूरे भारत की गरीबी मिटा सकने वाला वो एक मंदिर है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो आपका क्वेरी शांत कर देगा। तो आप सोचिए उन महाविष्णु के पास ऐसी कितनी अनंत दिव्य शक्तियां होंगी और वे अनंत शेषनाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं, हमारी कल्पना से भी परे है ये एक सब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नए वीडियो के साथ, कुछ रोचक रहस्यों और तथ्यों के साथ।